नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं रेणु प्रीति। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी नामांकन होने के बाद अपने रूठे हुए बागी प्रत्याशियों को मनाने में जुट गई है। प्रदेश महामंत्री संगठन कुलदीप कुमार ने बताया कि सोमवार को नाम वापसी है। ऐसे में वे सभी कार्यकर्ता जिन्होंने नाराज होकर निर्दलीय बागी के रूप में नामांकन किया है, उन्हें समझाते बुझाते हुए सभी का नाम वापस कराया जाएगा। कई स्थानों से ऐसी सूचना मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने नामांकन किया है और प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व इस मामले में बहुत गंभीर है। पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों को, माननीय सांसदगणों को, पूर्व मुख्यमंत्री गणों को और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जिनका जहाँ जैसा भी संपर्क है, उनसे बातचीत करने को और वो पार्टी के समर्थन में विड्रॉल करें और पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम करें, ऐसी जिम्मेदारी दी गई है। और आज यह हमें ऐसा विश्वास है कि अधिकांश लोग पार्टी की रीति नीति को समझते हुए, उसमें आस्था प्रकट करते हुए पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में विड्रॉल करेंगे। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस भवन पहुंची, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान ज्योति रौतेला ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, लिहाजा वे पार्टी को हर परिस्थिति में मजबूत करने का काम करेंगी। कांग्रेस लीडरशिप को कि उन्होंने मुझे प्रदेश की महिलाओं की आवाज बनाने का काम किया है। मैं उसके लिए अपने पूरे लीडरशिप का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, मेरे प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी, सह प्रभारी दीपिका पांडे जी, गणेश गोदयाल जी, हरीश राव जी, प्रीतम सिंह जी, सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं महिलाओं के लिए आगे बढ़ सके, कुछ काम कर सकूँ। वहीं उत्तराखंड में लगातार प्रचार प्रसार अभियान तेजी से किया जा रहा है। इसी कड़ी में हर प्रत्याशी लगातार प्रचार प्रसार कर रहा है। तो वहीं हरिद्वार जलापुर विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा के निवर्तमान विधायक सुरेश राठौर एक बार फिर से विधायक पद के रूप में प्रत्याशी बनकर उतरे हैं और डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं और जनसंपर्क कर लोगों को अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। विश्वास, अति विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी जनता। हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, हमने डोर टू डोर प्रचार किया है, तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता हमारे पक्ष में मतदान करके हमें पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विजय बनाकर भेजेगा, ताकि हम उनके क्षेत्र के विकास में और अगली भूमिका निभा सकें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर डीडी हाट से। डीडी हाट में भी बिशन सिंह चुफाल के लिए लगातार उनके समर्थक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में नगर पालिका अध्यक्ष डीडी हाट की कमला चुफाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर प्रचार किया और भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल को जिताने की अपील की। तो हम लोग अभी गांव-गांव, घर-घर, सिर्फ नगर में ही नहीं, हम लोग अभी गांव-गांव में जा रहे प्रचार प्रसार के लिए। तो जो लोगों का जो है पक्ष, भारतीय जनता पार्टी ने जो जन कल्याणकारी नीतियां अपनाई हैं अभी और जितना अच्छा कार्य किया है, उससे सारे ग्रामवासी, नगरवासी संतुष्ट है और सभी को उसका लाभ मिल रहा है। चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो राशन हो, चाहे श्रम कार्ड बन रहे हो, चाहे सैनिक सम्मान निधि हो। हमारी सरकार ने इतने बेहतरीन कार्य किए कि निसंदेह उनकी जीत निश्चित है। और हमारे जो प्रत्याशी बिशन सिंह चुफाल जी, वो तो ऐसे जनसेवक है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपनी विधानसभा में, तो सबका समर्थन उनके साथ है। और अब खबर कर्णप्रयाग से। कर्णप्रयाग विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक अनिल नौटियाल को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद से बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे बीजेपी नेता टीका प्रसाद मैखुरी ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। तो वहीं अब टीका प्रसाद मैखुरी को गैरसैंण प्रधान संगठन के अध्यक्ष पान सिंह नेगी ने भी समर्थन दे दिया है। ऐसे में अब भाजपा और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब कर्णप्रयाग विधानसभा के चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी टीका प्रसाद मैखुरी भी कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी टीका प्रसाद मैखुरी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और लगातार उन्हें समर्थन मिल रहा है। चलिए इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे गैरसैंण से प्रधान संगठन के अध्यक्ष पान सिंह नेगी जी जुड़ चुके हैं। तो पान सिंह नेगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद 365 में।
जी नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जी। आपने हमें अपने इस संवाद 365 में बुलाया और मेहमान के तौर पर रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। जी, पान सिंह नेगी जी, कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं टीका प्रसाद मैखुरी जी, जिनको आपने आज समर्थन दे दिया है और आपके साथ साथ 95 ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने भी समर्थन दे दिया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार काफी प्रभाव पड़ने वाला है वहाँ चुनाव में। बिल्कुल मैम, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां होती है और उनके पास शक्ति केंद्र के अलावा बूथ लेवल पे और सारी जगह लोग बटे हुए हैं और हमें भी पता है कि राष्ट्रीय पार्टी बहुत मजबूत पार्टी होती है। उसके बाद भी टीका प्रसाद मैखुरी जी का जो व्यक्तिगत सरल स्वभाव और मृदभाषी होने के कारण और उनकी भावनाओं में हम उनके जो मुरीद हुए हैं, पूरे जितना भी प्रधान संगठन इस समय उनका मुरीद हुआ है, वो उनकी मृदभाषा और सरल स्वभाव के कारण, उनके पास उनकी जो बोलने की शैली है, एक बच्चे के साथ और एक बूढ़े से लेकर और हर व्यक्ति के साथ उनकी जो बातें रहती है वो हमेशा बहुत अच्छी रहती है, जिससे लोग उनके व्यक्तित्व पे आज भी मुरीद हुए हैं उनके। जी पान सिंह जी, अगर हम बीजेपी से प्रत्याशी की बात करें तो अनिल नौटियाल वहां से मैदान में उतरे हुए हैं और खुद टीका प्रसाद मैखुरी दावेदारी कर रहे थे बीजेपी से। ऐसे में बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें या कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो कड़ी टक्कर इस बार रहेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी कड़ी टक्कर उनके बीच रहने वाली है। लेकिन टीका प्रसाद मैखुरी जी जो हैं वो बीजेपी को बिलोंग करते थे। 35 साल उन्होंने बीजेपी के लिए कार्य किया और उनको इस तरह फेंका गया, दूध की मक्खी की तरह फेंका गया। हमारा कोई, हम स्वयं जितने भी लोग इस समय हैं भाजपा के समर्थक हैं और हमने इस समय ये प्रण किया हुआ है, वो जहाँ से भी कर्णप्रयाग अपने क्षेत्र से हैं, मेरा टीका प्रसाद मैखुरी जी से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, लेकिन उनके व्यवहार से तो हमारे प्रधानों ने बोला है और हमारे संगठन ने बोला है। कई प्रकार के राजनीतिक और अन्य दलों ने भी मुझसे बातें की, लेकिन मैंने कहा मैं किसी व्यक्तित्व को और उनके व्यक्तित्व के, उनके स्वभाव के पीछे हमारा संगठन मजबूर होकर उनके साथ है। मजबूर मतलब इस तरह नहीं, कोई दबाव से मजबूर इसलिए है, उनके स्वभाव से हम मजबूर है और इस समय हमने उनको पूरा समर्थन करना है। पूरे जी जान के साथ हमारे सारे प्रधान इस समय बूथ और मुखिया के बीच इस समय संघर्ष चल रहा है हमारी तरफ से। जी तो पाल सिंह जी, कुछ ही दिनों का समय बचा है अब मतदान होने में। क्षेत्र की जनता की बात करें, कैसा रुझान है उनका, किस प्रत्याशी की ओर रुझान है और आप लोग का प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है इस वक्त? इस वक्त जो हमारा प्रचार है, हम प्रचार में एक खुशी की बात आपको बता दूं कि हमारे जितने भी प्रधान हैं गाँव में, हमें इस तरह, क्योंकि यदि हमारा संगठन हमारे साथ नहीं होता तो हम कमजोर पड़ जाते कहीं न कहीं। तो हमारे गांव का मुखिया हमारे साथ है और मुखिया के साथ आप देख लीजिए कि अगर किसी गांव में 300 वोटर हैं तो वहाँ मुखिया की इतनी है कि मुखिया वहाँ से अभी भी आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि 80% वोट है मुखिया वहाँ से लेकर, और टीका प्रसाद मैखुरी जी को विजय बनाने में हमने संकल्प लिया है और हम प्रतिबद्ध हैं। चलिए ठीक है पान सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पान सिंह नेगी जी, ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं गैरसैंण से। इन्होंने जानकारी दी कि टीका प्रसाद मैखुरी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं कर्णप्रयाग विधानसभा से और कड़ी टक्कर वो देते हैं कांग्रेस और बीजेपी को, और लगातार प्रचार प्रसार वहां पर जोरों से किया जा रहा है। बारिश आई तो मैं इंद्र प्रसन्न नरेंद्र को प्रणाम करूंगा। भगवान जिस प्रकार से आज आप हमारे ऊपर वर्षा कर रहे हैं, इसी प्रकार ये वर्षा एक भोर के रूप में कल्पित हो। हम क्षेत्र की एकता और हम लोगों ने ये नामांकन टीका भाई का नहीं था, ये नामांकन सभी लोगों का, पूरे क्षेत्रवासियों का नामांकन था। आज हमने टीका भाई का नामांकन किया है, ये सबका नामांकन किया हम लोगों ने आज। ये बड़ा खुशी का विषय है कि हम लोग। वहीं लैंसडाउन से कांग्रेस की प्रत्याशी अनुकृति गोसाई रावत ने भी आज अपना नामांकन करा दिया है। इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े चेहरे उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन करने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का आशीर्वाद लेने अनुकृति गोसाई पौड़ी गेस्ट हाउस पहुंची। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी की। तो वहीं हरक सिंह रावत भी अब अपनी पुत्रवधू अनुकृति गोसाई के लिए लगातार प्रचार करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश से इस बार डबल इंजन की सरकार की छुट्टी होने वाली है। और जहाँ तक बात रही लैंसडाउन की, लैंसडाउन मेरा घर है, अपने घर की बेटी हूँ। और ज़रूर देखिए, मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि अगर आप देखेंगे तो अब सारे जितने लोग थे, आज कुछ प्रत्याशी जो जिन्होंने अपना नाम दिया था आज मेरे साथ मेरे नामांकन में भी आए हैं, तो
बहुत सारा प्यार, देखिए क्या होता है, नाराजगी रहती है, लेकिन अपनी बेटी के लिए जब घर की बेटी की बात होती है तो सब लोग एक साथ आके खड़े होते हैं। पूरा लैंसडाउन का साथ मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी का आज जो समर्थन है वो मेरे साथ है। क्योंकि अनुकृति पिछले 3 सालों से, वैसे तो उसका परिवार मायके से भी लैंसडाउन और उस क्षेत्र में बहुत सामाजिक परिवार रहा है, लेकिन जब से 3 साल से हमारे परिवार की बहू के रूप में आई है, लगातार जयरीखाल, रेखणीखाल, नैनडांडा उस क्षेत्र में लगातार काम करती रही है एक सामाजिक संस्था के माध्यम से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लालकुआ से। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने हरीश रावत को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर संध्या डालाकोटी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। गौरतलब है कि पहले संध्या डालाकोटी को ही पार्टी आलाकमान ने अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरेंद्र बोरा के भारी विरोध के बाद पार्टी आलाकमान ने अपना फैसला बदला और डैमेज कंट्रोल करते हुए हरीश रावत को लालकुआ से चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में पार्टी की इन गतिविधियों से हताश और निराश होकर संध्या डालाकोटी ने तहसील लालकुआ पहुंचकर निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बेटी को जब मौका दिया तो 2 दिन बाद उसका टिकट काट दिया। मेरे साथ मातृशक्ति, युवा और बुजुर्गों का विशेष सहयोग और अपार जन समर्थन मिल रहा है और आज मैंने अपना नामांकन भी करा लिया है और इसके बाद मेरी हर बूथ में कल से तैयारी शुरू हो जाएगी। और इसी खबर में हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लालकुआ से जफर अंसारी जुड़ चुके हैं। तो जफर, लालकुआ विधानसभा सीट इस वक्त सबसे हॉट सीट बनी हुई है, जहां पर कांग्रेस ने पहले संध्या डालाकोटी को चुनाव दिया था लड़ने के लिए, लेकिन अब वहां से हरीश रावत प्रत्याशी बनाए गए हैं और संध्या डालाकोटी ने बागी होकर निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इस वक्त कैसी परिस्थितियां लालकुआ में देखी जा रही है? मैं बताना चाहूंगा आपको कि लालकुआ सीट जो इस समय है वो पूरे ही उत्तराखंड में सबसे हॉट सीट बनी हुई है। पहले तो यहाँ पे संध्या डालाकोटी को कांग्रेस के टिकट से प्रत्याशी बनाया जाता है और अचानक ही ऐसी गणित लगाई जाती है कि उनका टिकट काट दिया जाता है। फिर रामनगर की सीट को बचाने के लिए हरीश रावत को वहां से हटाकर लालकुआ लाके बैठा दिया जाता है। तो पूरा जो समीकरण है इस समय चुनावी समीकरण वो बिगड़ा हुआ है, पूरा माहौल जो है वो बिगड़ा हुआ है। वहीं हरेंद्र बोरा बीच में खड़े होते हैं कि हम भी निर्दलीय लड़ेंगे, दुर्गापाल कहते हैं हम भी निर्दलीय लड़ेंगे। फिर पार्टी हाईकमान जैसे तैसे करके उनको बैठा लेती है, लेकिन संध्या डालाकोटी जिनका टिकट काटा गया वो अभी भी मैदान में मौजूद हैं। उन्होंने निर्दलीय कल अपना नामांकन किया और आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने पूरे ही शहर में घूमकर अपना जनसंपर्क किया। जी बिल्कुल जफर अंसारी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, निर्दलीय ऐलान लड़ने जा रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें ना तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी अभी भी एक दूसरे पर प्रत्यारोप आरोप लगा रही है। विजय बहुगुणा का बयान आता है कि लालकुआ सीट से राजनीतिक तौर पर वो मौत का कुआं साबित होगी हरीश रावत के लिए। हरीश रावत की बात करते हैं, प्रचार प्रसार वो इस वक्त कर रहे हैं, कितना रुझान जनता का देखा जा रहा है? देखिए, बताना चाहूंगा कि हरीश रावत ने आज से अपनी कैंपेनिंग शुरू की है, अपने कार्यालय का आरंभ किया है और उसके बाद उन्होंने एक रोड शो किया। रोड शो में भी उतने उनके कार्यकर्ता साथ नहीं थे, उतनी जागरूकता अभी भी नहीं दिखाई दी। लेकिन हाँ, ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से कांग्रेस फाइट करने के लिए तैयार है। चलिए, धन्यवाद जफर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लालकुआ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर चुकी है मैदान में संध्या डालाकोटी और उन्होंने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, नामांकन दाखिल कर चुकी हैं वो। और कांग्रेस बीजेपी में भी कड़ी टक्कर वहां पर देखी जा रही है। हरीश रावत लगातार प्रचार प्रसार वहां पर कर रहे हैं। बेटी को जब मौका दिया तो 2 दिन बाद उसका टिकट काट दिया। मेरे साथ मातृशक्ति, युवा और बुजुर्गों का विशेष
सहयोग और अपार जन समर्थन मिल रहा है और आज मैंने अपना नामांकन भी करा लिया है और इसके बाद मेरी हर बूथ में कल से तैयारी शुरू हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बागेश्वर से। बागेश्वर में भी नामांकन के आखिरी दिन एक बसपा व जय महाभारत पार्टी से एक और निर्दलीय कांग्रेस के बागी नेता ने नामांकन कराया। बसपा की ओर से ओम प्रकाश टमटा ने, जय महाभारत पार्टी से प्रकाश चंद्र ने और कांग्रेस के बागी भैरव नाथ टमटा ने निर्दलीय तौर पर निर्वाचन अधिकारी बागेश्वर के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बागेश्वर जिला बना, कपूर तहसील बना, इसलिए बना कि यहाँ का चहुमुखी विकास हो सके। और आज हम देख रहे हैं 20-22 साल के बाद भी वही पुराने हाल में ये बागेश्वर रहा है और न यहाँ जंगली जानवर से निजात यहाँ के लोगों को मिल पा रही है, न कोई प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ पर उपयोग हो पा रहा है। हमेशा बागेश्वर को उपेक्षित रखा गया सरकारों की द्वारा। आज दिनांक को हमारे पास 3 लोग नामांकन दिया है और आज दिनांक तक नामांकन की लास्ट तिथि और लास्ट समय तक हमारे पास कुल 10 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है, जिसमें 3 राष्ट्रीय पार्टियों के अभ्यर्थी हैं और उसमें 4 लोग ऐसे हैं जो जिनकी रजिस्टर्ड पार्टियां में हैं लेकिन वो मान्यता प्राप्त नहीं है और इसके अलावा हमारे 3 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं। इस प्रकार कुल 10 कैंडिडेट्स हमारे वहाँ अभी तक नामांकन किया। प्रदेश भर में चुनावी माहौल बन गया है और इस माहौल को देखते हुए जगह जगह लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में पिथौरागढ़ जिले में पूर्व सैनिक संगठन द्वारा बिड़ स्थित मां भगवती सदन संगठन कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य इस चुनावी महाकुंभ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना था। बैठक में विमल सिंह, तारादत्त भट्ट, भूपेंद्र सिंह दयाल और प्रहलाद सिंह, गणेश सिंह सहित कई पूर्व सैनिक लोग उपस्थित रहे। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पिथौरागढ़ जिले में पूर्व संगठन जो है सैनिकों का, उन्होंने एक बैठक करी और बैठक के जरिए लोगों को आगामी 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए जागरूक किया। सरकार बनेगी। आपको याद है उसके अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद है आपको? एक से सरकार बनेगी। आपको याद है और उत्तराखंड में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। नरेंद्र नगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सभी को डर के माहौल में डाल दिया है। दरअसल पट्टी कुंडली के बेरनी गांव में गुलदार ने एक 74 वर्षीय महिला देवकी देवी को अपना निवाला बना दिया। इससे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह 6:30 पर घात लगाए बैठे गुलदार ने महिला को आंगन में आते ही उस पर हमला कर दिया। तो वहीं महिला के शोर करने पर पास में नेपाली मजदूरों के आते ही गुलदार भाग गया। हालांकि तब तक महिला की जान चली गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला घर में अकेली रहती थी। उनके दोनों बेटे परिवार सहित दिल्ली रहते हैं, जो घटना की सूचना पाते ही शाम तक घर पहुंच गए हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने तुरंत गुलदार को पकड़ने की मांग की है, अन्यथा वो नेशनल हाईवे जाम करेंगे। ग्राम बेरनी में एक महिला को गुलदार द्वारा पर हमला कर दिया गया है और जिसके बाद मौके पर तुरंत हमारी टीम पहुंच गई थी और स्वयं मैं भी अपने पूरे दल बल को लेकर यहाँ पर आया और अभी वर्तमान में हम गांव में गश्त कर रहे हैं। महिला की जो बॉडी है उसको पुलिस द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और गांव वालों की सुरक्षा के लिए जो भी वन विभाग कदम उठा सकता है वो जरूर उठाएगा और जो भी गांव वालों की मांग है पिंजरा और शूटर का, उसके लिए हमने उच्च अधिकारी को बता दिया है और आशा है कि शीघ्र ही इन सभी पॉजिटिवली जो भी वन विभाग अपने दायरे में रहकर कर सकता है गांव वालों की सुरक्षा के लिए वो कदम जरूर उठाए जाएंगे। क्षेत्रीय जनता की मांग है कि विभाग जानवरों की सुरक्षा के बजाय जनमानस की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि अगर मानव होगा तो जल भी रहेगा, जंगल भी रहेगा, जीव भी रहेगा। अगर मानव की आप सुरक्षा नहीं कर पाते हैं
तो मुझे लगता है इससे बड़ा धोखा कुछ और हो नहीं सकता। और हमारी सरकार जंगलात विभाग से करबद्ध निवेदन है कि गांव की सुरक्षा के लिए यथाशीघ्र जो आदमखोर गुलदार हो गया है उसको शूट किया जाए। अगर उसको शूट नहीं किया जाता है तो आज ये सूचना मिली कि ग्राम बेड़। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड को युवाओं को नशा मुक्त कराने के लिए उत्तराखंड की पुलिस लगातार नशा मुक्त अभियान चला रही है, जिसमें पुलिस द्वारा जनता को अपनी टीम में शामिल कर नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने का काम जोरों पर है। इसी कड़ी में थानाध्यक्ष विद्यादत्त जोशी ने चेकिंग के दौरान एक अवैध नशे के कारोबारी को धर दबोचा है, जिसके कब्जे से 52.20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि नशा तस्कर पूर्व में भी नशे की सामग्री बेचने में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने नशे के इस कारोबारी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। इलेक्शन के दौरान जो है पुलिस द्वारा रात्रि गश्त में चेकिंग के दौरान एक खड़गपुर देवीपुरा में एक सचिन पाल पुत्र चंद्रपाल को गिरफ्तार किया है, जो पूर्व में भी जेल जा चुका है एनडीपीएस के मामले में, जो अभी जमानत पर लगभग 1.5 महीना पहले जमानत पर आया था, जिसकी पूर्व में भी शिकायत है कि वो जो है इस कार्य को फिर से कर रहा है, आदतन अपराधी है, जिसको कल गिरफ्तार किया गया। इसको गिरफ्तार करने के बाद उसके तलाश से लगभग 52.20 ग्राम इसमें बरामद हुई है, जिस संबंध में उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है, 3-4 मुकदमे हमारे थाने में उसके खिलाफ है और उसके खिलाफ आगे भी गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। और फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।